हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करें मस्त स्वस्थ होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आप लोगों को हर हर महादेव। तो गाइस, पहले मुद्दे पे बात कर लेते हैं, ठीक है। और आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें, न्यू हो तो सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा। और मेरा 1000 प्लीज़ आप करवा दीजिए। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि 1000 जी, बस 250 बचे हैं तो 250 आप लोग करवा दीजिएगा, ठीक है। और बेल घंटी भी दबा दीजिएगा, हाइप होगा तो उसको भी दबा दीजिएगा, दे दीजिएगा, ठीक है। और आप लोगों को बढ़िया बढ़िया मस्त मस्त वीडियो मिलेगी देखने को। तो आगे बढ़ते हैं और मुद्दे पे बात करते हैं, ठीक। तो सुन, जितना तुम लोग बतिया रही हो मैं सारी की बात कर रही हूँ। चाहे वो हुलू लुलू हो, चाहे पपीतवा हो, चाहे 3 फुटिया हो, चाहे एक ठो सफ़र है, चाहे नेताजी हैं, चाहे वो दास सड़ी हुई है, इन सब की मैं बात कर रही हूँ। सब की मैं, सबकी जो यहाँ बैठी है ना, जो एक अनमैरिड भी है, हाँ अनमैरिड है, उसकी अभी शादी नहीं है, बहुत ही कम उम्र की है। कम उम्र की नहीं है, ठीक है, उसकी उम्र की उससे कम उम्र की मनीषा है जिसकी शादी हो गई है, जिसको वो बैठ के ट्रोलिंग करती है, उससे कम उम्र की है। अब उसकी अभी शादी नहीं हुई है तो उसको वही कहा जाएगा कि कम उम्र की है। क्योंकि इसलिए कहा जाएगा कि बैठ के इतना गंदा थंबनेल, इतनी गंदी बातें कहाँ से सीखती है रे तू। तेरे घर में यही होता है, तेरे माँ बाप यही करते हैं, हाँ। और तू जिस घर में जाएगी उस घर में आग लगा देगी। और तेरी वीडियो छुपा के लोग शादी करेंगे। वैसे तो तू शादी वादी करने वाली नहीं है। तू शादी करने लगी जिसके ऐसे छोटे छोटे बाल है, घुघरा टाइप के। मैं उसका अभी कोई नाम नहीं ऐसा रखी हूँ, मगर इतनी मतलब जो कि ना ससुराल देखी ना कोई किसी परिवार में पड़ी। अभी मतलब जब तक शादी नहीं हुई होती तब तक तो लड़कियों को कुछ पता ही नहीं होता है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे ससुराल कैसी होती है, सास कैसी होती है, सारी चीज़ें। तू आती कहाँ से भाई लाके, मतलब कहाँ से तेरे दिमाग में ऐसे आते हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि हम तो ये मान के चलेंगे कि तू छुपा के किसी लड़के के साथ तेरा चक्कर होकर चल रहा है। तू उसकी माँ तुझे पसंद नहीं करी है, तुझे भाई बैठ के यूट्यूब पे तू इस तरह की बकवासें करेगी तो कौन कौन तू उसको अपनी घर की बहू बनाएगा। कौन बनाएगा? कोई नहीं बनाएगा, कोई भी नहीं बनाएगा। तो तू अपनी फराज कहीं और निकालती है, आके आंटी क्या निकाल रही है। इतनी बातें तुझे आती कहाँ से रे, हाँ। अभी तो तू, हमको लग रहा है कि अगर पढ़ लिख ली है तो नौकरी करती कोई। अभी तो तेरे पास बहुत सी ऑप्शन थे, हाँ। अभी शादी ब्याह करके किसी अच्छे लड़के से शादी करती, घर बसाती, उसके बाद आती यूट्यूब पे। तो तुझे यहाँ आके इतना मतलब पूरी खेली खाई हुई है तो अपना पहले देख, अपने माँ बाप के को देख कि तेरे माँ बाप कैसे हैं। तेरी माँ बाप तेरे भाभी और भौजाई के साथ, भौजाई और भाई के साथ क्या किए हैं। जो तू अपने घर में ना, तेरे घर में दिनों रात इसी तरह की सारी चीज़ें होती हैं। तो इस तरह की जो टाइप के बच्चे होते हैं ना, ऐसे ही होते हैं, सेम तेरे जैसे होते हैं, जैसी तू है। और 13 जगह तू मुंह मारने वाली है, 13 जगह मुंह मार के यहाँ बैठ के और यहाँ आके परिवर्तन देती है। तेरी जैसे छिहत्तरी ना, जिस घर में जाती है बर्बाद कर देती, जैसे छोटी बहू जाके बर्बाद की है। तेरी जैसी छिहत्तरी है कि जाते ही उस माँ की बेटे को छीन के पूरा उस माँ को इतना उठा करे। तेरी जैसी सेम तेरी जैसी है। तू भी जिस घर में जाएगी ना, वैसे तो जाएगी नहीं, वैसे तो तुझे कोई पूछेगा नहीं। या तेरी जैसी लड़कियां घर नहीं बसाती हैं। तेरी जैसी लड़कियां घर नहीं बसाती है, सबका घर उजाड़ती हैं, बर्बाद करती हैं। अगर चली भी गई ना किसी तरह से तो उसके घर में जाते ही आग लगा देगी और उस आदमी को भी मार डालेगी। तू ऐसी घटिया औरत है, लड़की है, औरत तो अभी बनी नहीं है। तो तू पहले अपना देख ले, ठीक। जो गच्चा है ना, गच्चा की मैं बात कर रही हूँ, मैं गच्चा ही कहूंगी उसको, घटिया लड़की कहीं की। और ये सब जो बैठी हैं क्या है रे, हाँ क्या है। वो रोने का नाटक कर रही हैं तो ये है क्या रे, हुलू लुलू क्या बता रही थी कि उनको खुद ही नहीं पता है कि मेरा बेटा फोन के
सामने, मतलब तू लोग कुछ देखती नहीं है, देखती नहीं है। अरे अंधी है, बोलना आके, लिखा कर, बताया कर कि मैं अंधी हूँ, हम लोग की आंखें फूट गई हैं, हम लोग को प्लीज कोई नेत्रदान कर दो, मेरी आंखें फूट गई हैं, हम लोग देखते ही नहीं है, और हम लोग बहरे भी हो गए हैं, हम लोग बस ब्लाइंड हैं, हम लोगों को बस यहाँ पा 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 बोलना है, कुछ नहीं करना है। ऐसा बोलना चाहिए ना आके, बता, बहुत हमदर्दी मिलेगी, तुम लोगों को बहुत सपोर्ट किया जाएगा। ऐसा बता, अपने खानदान के बारे में आगे बता, अपने पति के बारे में बता कि कितने लोगों के औरतों के साथ जिंदगी बर्बाद करके बैठा है तू, कितनी आदमियों की जिंदगी बर्बाद करके बैठी है। अपने बताने में शर्म आती है? तू किस बाप की बेटी, बता ना, तेरे कितने बाप हैं? तेरी जैसी जितनी तुम लोग बैठी हो ना, तुम लोगों की पता नहीं कितने बाप होंगे। अब तुम लोग ऐसी भाषा में सुनो, तुम लोग भगवान से नहीं डरते हो, भगवान से डरो। इतना मत करो कि उस माँ की जो है ना वो बदुआ तुम लोगों को कहीं ऐसा पड़े ना कि तुम लोगों के बच्चों के लिए तरस जाओ, जो पैदा हुए हैं ना वो भी न रहें। ऐसा मत लो। अब ऐसी पता नहीं कितनी माओं की बदुआ तुम लोग ले रही हो, बहुत सी माओं की बदुआ तुम लोग ले रही, उसी माँ की नहीं ले रही हो, बहुत सी माओं की बदुआ तुम लोग ले रही हो। इतना मत पैसे के पीछे भाग जाओ ना कि बाल बच्चे भी ना रहे। दूसरे को जो व्यूज करे, तुम भी तो व्यूज के लिए बैठ के यहाँ किसी माँ को गाली दे, जो कि तुम्हारा न घर का है न परिवार का है, कहीं कुछ नहीं है, तुम वहाँ बैठ के गाली दे रही। तुम उनको इतना गंदा बोली, इतना लिमिट क्रॉस बात है। अरे कहाँ हो तुम लोग के घर वाले मर गए हैं क्या? नहीं है जिंदा? नहीं, तुम लोगों के घर में कोई जिंदा ही नहीं बचा है? तुम लोग एकदम लवारिस हो। बताओ ना कि हम लोग रोड की हैं, हम लोग वो माँ बाप की औलाद हैं जो कि माँ बाप पैदा करके रोड पे जो छोड़ देते हैं, जो भीख मांगते हुए अब किसी तरह से पल बढ़ जाते, उस हिसाब की तुम लोग हो। नहीं तो किसके घर में कोई होगा, उसके घर के लोग वीडियो नहीं देखते होंगे, नहीं जानते होंगे कि तुम क्या बनाती हो, नहीं देखते होंगे, नहीं कहते हो, कहेंगे कि तुम क्या बना के रखी हो, किस हिसाब का तमाशा बनाई हो? तो हो नहीं तुम लोगों की किसी के तुम वो जो इसको बोलते हैं ना कि हरामी औलादे, वो हरामी औलाद तुम लोग हो। आज हम लिमिट क्रॉस बातें करेंगे, आज हम सबसे हाथ जोड़ के माफी मांग रहे हैं कि आज हमको जितना बोलना होगा मैं बोलूंगी, क्योंकि मैं कसम से मैं खुद रो दी थी, मैं खुद बहुत रोई हूँ। मेरी आंखें देख रहे हैं आप लोग, मैं खुद इतना रोई कि मतलब जैसे ऐसा लग रहा था ना कि मेरे साथ खुद का हो रहा हो। अरे हर एक माँ फील करेगी जो एक बच्चे को पालती है, पोसती है ना, सारी चीजें करती है ना, उसको खुद को अगर ऐसी औलादों को कहीं कुछ देखने को मिलता है ना, तो खुद पे अगर जो माँ होती है उनके अंदर माँ का दिल होता है ना, वो खुद उस चीज़ों से डरती हैं। उनको ये लगता है, तुरंत भगवान के आगे हाथ जोड़ती। पहला काम होता है कि भगवान हमारी औलाद को सही सलामत रखना, सही अच्छे से रखना, सद्बुद्धि देना कि कभी वो हमारे साथ ऐसा ना करे, नहीं तो हम पता नहीं कैसे झेल पाएंगे। ये निकलती है। तुम लोग जैसी नहीं, तुम लोग जैसे हरामी औलाद है, तो तुम लोग को क्या पता है ना, तुम लोग बाल बच्चा पैदा किया, तुम लोग भी पैदा करके फेंकी दियो रोड पे, जैसे तुम्हारी परवरिश हुई, जैसे तुम लोग रोड पे भीख मांगते हुए पल बढ़ गई, वैसे ही तुम लोग अगर पैदा भी की हो तो फेंक दी हो ऐसे ही। तो तुम लोग के अंदर है ही नहीं, माँ की ममता ही नहीं है, खत्म है, दुनियादारी ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है कि कौन किस रिश्ते का है, कौन किस रिश्ते का है। तो तुमको क्या पता है? तुम क्या जानोगी, क्या महसूस तुमको होगा? कुछ नहीं होगा तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारी तो तुम लोगों की माँ तो तुम लोगों को पैदा करते फेंक दी। नाजायज औलादों को कौन पालता है? नाजायज औलादें ऐसे ही अनाथ आश्रम में यहाँ वहाँ ऐसे तैसे पलती हैं। तो वो ऐसे नाजायज जो औलादें पलती है ना, इतने वक्त के मतलब समाज के ताने होते, इतनी सारी चीजें झेलते वो एकदम मोटे चमड़ी की हो जाती हैं, मोटे दिल के हो जाते हैं। वही तुम लोग हो। वही क्या है ना कि गलती तो तुम्हारी माँ ने की कि कहीं मुंह काला की और तुम लोगों को आगे फेंक दी। उसके बाद तो तुम लोग बैठ के, अब क्या है ना कि अपनी माँ से पता ही नहीं है कि तुम्हारी माँ कौन है, तो तुम वहाँ तो भड़ास निकाल नहीं पाती हो, अपनी खुनुस निकाल नहीं पाती हो। तो तुम अब आती हो ऐसी किसी भी माँ को देखती हो तो वहाँ तुम अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन निकाल रही हो। तो तुम आंटी को नहीं कह रही हो, तुम वहाँ किसी को नहीं कह रही हो ना, तुम
आंटी को कह ही नहीं रही, तुम अपनी माँ को कह रही, तुम अपनी माँ को वो चीज़ें अपनी माँ तक पहुँचाना चाह रही हो कि कहीं से कहीं कोई माँ हमारी देख ले तो अपनी एक कहानी स्टोरी भी बताओ ना, कि कहीं अगर तुम्हारी माँ होगी तो उसको कम से कम उस चीज़ का अफसोस तो होगा कि हाँ हमने औलादे हमने अपने अयासी में और अपने थोड़ा के चक्कर में हमने पैदा किया और फेंक दिया। आज ऐसे समाज के लिए नासुर बने हुए हैं, चाहे इतने तड़प रहे हैं, चाहे हर माओ को गलत साबित कर रहे हैं। तो बताओ ना, अपनी स्टोरी बताओ। हो सकता है तुम्हारी माँ तक तुम्हारे मैसेज चले जाए, तुम्हारी वीडियो चली जाए, हो सकता है कि उसको अपनी गलती का एहसास हो, भूल हो, तुम लोगों को आके अपना ले। हाँ, तो इस तरह से बताओ, इस तरह से अपनी माँ को ढूंढ सकती हो और फिर इसके बाद पाना अपनी माँ को, तो जितना अपनी भड़ास है सब निकाल लेना। मगर तुम बताओगी नहीं तो कैसे पता चलेगा? तुम ही बताओ ना, कैसे पता चले? हम लोग को कैसे पता चलेगा? चाहे तुम्हारी माँ तक ये वीडियो कैसे कोई पहुंचाएगा कि तुम लोग जो हरामी औलादे हो, तुम लोग किस तरह से झेल रही हो, किस तरह से तुम लोग फ्रस्ट्रेशन में हो। तो अपनी स्टोरी प्लीज बताना। अगली वीडियो में तुम्हारी स्टोरी हमको चाहिए कि तुम्हारी स्टोरी कैसे तुमने कितने धक्के खाए, कितनी तुमने जलीले हुई, किस अनाथ आश्रम में पली, किस रोड पे तुमने अपनी जिंदगी बिताई, किस सड़क पे तुमने सो के बिताई, किसका जूठन खाई, किस नबदान का खाना उठा के खाई, किस कूड़े कचड़े से उठा के खाई। सारी स्टोरी हमको लोगों को बताओ। हम लोग तुम्हारे माँ तक, जो तुम्हारी माँ तुम लोगों को पैदा करके फेंक दी रोड पे, वहां तक तुम्हारी वीडियो हम पक्का, हम लोग प्रॉमिस करते हैं तुम्हारी वीडियो तो वहां तक जरूर पहुंचाएंगे तुम्हारी माओ तक। ठीक, और जो तुम्हारी माँ तुम लोगों को आयासी का उठा बना के फेंक के चली गई ना, उस माँ को जरूर गाली पड़नी चाहिए। उस माँ को पक्का गाली पड़नी चाहिए, उस माँ को बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए जो ऐसी हरकत की है कि तुम लोगों को अयासी में पैदा की और फेंक दी। हाँ, ना रिश्ता नाता दी, ना नाम दी, ना कुछ दी, और तुम लोग आज आके समाज में धुआ कर रहे हो। करोगे भाई, क्योंकि तुमने तो धक्के खा के जिंदगी काटी है ना। तुमने तो बेइज्जत होकर रोटी रोटी के लिए तरस के, सिर्फ एक माँ की गलती की वजह से। तो यहाँ तो तुमको सारी माएँ वैसी, तुमको उसी में अपनी माएँ दिखती हैं कि ऐसे ही हमारी माँ रहे। अरे हम माँ नाम से सब हम समझ रहे हैं, एकदम समझ रहे हैं तुम्हारी दर्द को। तुम जो चारों पांचों हो, तुम्हारे दर्द को मैं अच्छे से हम लोग समझ रहे हैं, एकदम एकदम। अब मैं फील कर रही हूँ तुम्हारी दर्द को, मैं समझ रही हूँ कि तुमको कितना दर्द होगा, कितना माँ के नाम से कितनी नफरत होगी, क्योंकि तुमने जो झेला है वो कोई नहीं झेला होगा, वो कोई नहीं झेला होगा। आप लोग प्लीज गाइस, प्लीज इनके दर्द को समझिए। मैं हाँ कह रही हूँ कि इन जो चारों पांचों हैं, इनके दर्द को आप लोग समझिए। ये किस दर्द से ये गुजर रही हैं कि इनको माँ नाम से सब सख्त नफरत है, परिवार नाम से सख्त नफरत है, क्योंकि इन्होंने वो इनकी जो माँ थी वो नहीं दे पाई इनको अपनी अयासी की, और ये पेट में आए, इनको किसी तरह से पैदा किया और फेंक दी। और किस दर्द की तकलीफ से ये लोग, अब हम लोग रोड के किनारे जाते हैं, बहुत से ऐसे अनाथ बच्चे होते हैं ना, नहीं देखते हो किस तरह के होते हैं, ऐसी जिंदगी इनकी परवरिश ऐसे हुई है। तो इनको बहुत दर्द हो है ना, बहुत तकलीफ है। इनकी तकलीफ कोई नहीं समझ सकता है, क्योंकि हम लोग भाई परिवार में रह के हमको पता है कि हमारा माँ कौन है, हमारी बाप कौन है, हमारा खानदान कौन है, हम लोग को सब पता है, सारी चीज़ें पता है, हर रिश्ते हम लोग के हैं, तो हम लोग को सब पता है कि कैसे क्या होता है परिवार में, ऐसे होता है, ऐसे होता है, वैसे होता है, सारी चीज़ हम लोग को पता है। इनको नहीं पता है, इनको सिर्फ परिवार के नाम पे इनको धक्के मिले, इनको परिवार के नाम पे इनको बेइज्जत किया गया है, परिवार के नाम पे ये ठोकरे खाए हैं, परिवार के नाम पे 0/0 है, क्योंकि इनकी माँ जो है ऐसी हरकत की है। यहाँ बहुत लोगों को बुरा लगेगा कि ये माँ को क्यों कह रही हो। माँ को ही कहेंगे, माँ को ही कहेंगे, क्योंकि जो माँ का प्यार पाया रहेगा, जो एक कोई भी है, चाहे जिस उम्र की यहाँ आके बैठ के भाषण दे रही, वो एक माँ भी है, एक माँ की औलाद भी है। तो वो एक माँ भी है और एक औलाद भी है, तो वो एक माँ को भी कुछ नहीं गलत कह सकती है, एक औलाद होके, एक माँ होके किसी बच्चे के बारे में ऐसा नहीं बोल सकती है। ठीक है, तो उसको पता है कि वो खुद भी माँ है और एक उसको भी माँ मिली होगी। तो कैसे, मतलब इस हिसाब से नफरत कैसे कर सकती है, कैसे कर सकती है? वो आदमी ना उसका कुछ लिया है, ना कोई से लगता है, ना कोई मतलब है, ना घर है, खानदान है, ना रिश्तेदार है, कहीं कुछ नहीं है। उसके बाद भी किसी एक माँ से इतना नफरत करना, उसके बारे में इतनी बातें करना, इतना उसको जलील करना, वही इंसान कर सकता है ना जो कि
किसी अयासी का नतीजा होता है, किसी अपनी माँ के अयासी का नतीजा होता है, वही बच्चा के अंदर इतनी नफरत होती है। मूवी आप लोग देखते हो ना, किसी में जब वो नहीं बच्चे को अयासी मतलब वो हुआ रहता है और फेंक के अपना दूसरा घर बसा लेती है ऐसा, और बच्चा जब ठोकर खा 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 के उठा तो वो कितना मतलब किस हद तक वो नफरत करता है माँ के नाम से। सारी चीजें मूवियों में दिखाई जाती है ना, सेम वही कंडीशन है इन सब की भी, सेम। इनको भी माँ के नाम से नफरत है, इनको भी परिवार के नाम से नफरत है, क्योंकि इनके साथ भी वही हुआ है, वही सेम हुआ है। तो ये अपनी फीलिंग तो बता नहीं रही है कि आके बताएं कि हम लोग इनकी वीडियो इनके माँ तक जो इन सब की है, इन सबको इनकी स्टोरी तो बताओ। क्यों नहीं बता रही हो अपनी स्टोरी? बताओगी नहीं? ऐसा ऐसा किसी से तो करोगी, जय मन करेगा वही करोगी। बदतमीज औरतें। माँ के मारी है कि ये एकदम से गंद मचा के रखी है, सब एकदम गंद मचा के रखी है, एकदम से मतलब लग गई है कि जैसे कि बस तुरंत वो मर जाए, वहाँ कोई अंकल जी को हड़प के उठा करके एकदम से उठा अपनी आग एकदम जितनी आग निकल रही है सब बुझवा ले, और कुछ कोई बड़े बेटे से बुझवा ले, कोई छोटे बेटे से बुझवा ले। माँ सब में एकदम से वो करके बैठी है ना, एकदम ढाल बन के बैठी है, आज भी वो ढाली बन के बैठी है अपने बच्चों के लिए। तो इसलिए इन सब की दाल गल नहीं रही है, तो सोच रही है कि ये ढाल को कब हटाएं और कब तीनों मर्दों में हवस का शिकार बने, एकदम कोई अपनी बेटी दे दे तो कोई अपने खुदे लपट जाए। इस हिसाब की बस इनकी जो है ना, इस सिर्फ हवस की शिकार हैं सब, और कोई नहीं, कोई मतलब नहीं है। सिर्फ इनके अंदर गंदगी भरी है, सिर्फ गंदगी भरी है, सिर्फ गंदगी, अपनी अयासी के चक्कर में ये एक माँ को ये एक दुख दे रही है सब, और कुछ नहीं, और कोई मतलब ही नहीं, कोई रीजन नहीं, कोई रीजन नहीं है। सिर्फ एक ही रीजन है कि सब की सब सिर्फ उस परिवार के मर्दों पर इनकी नज़र है। ये उन मर्दों के लिए ये एकदम से उस ढाल को हटाना चाह रही हैं। नहीं तो क्या ले रही भाई? वो लिपस्टिक लगाती हो, बिंदी लगाती हो, खूब बढ़िया सज संवर के रहती हैं, खूब बढ़िया खाना बना रही हैं, खूब बढ़िया पति पति कर रही है। क्यों तुमको जलन हो रही है? किस बात से जलन हो रही है? इसी बात से जलन हो रही है कि वो पति ना कहे तुम जाओ उनके यहाँ, उनके मर्द को लेकर तुम सो, और वो बना के तुमको नौकरानी की तरह खाना बनाए उठा करें, और डरे कह रहे हमारे पति को ये लेके सो रही हैं। बस यही रीजन है और कोई नहीं। और आज की वीडियो बस इन सबको मतलब मैं इतना समझिए कि मैं बहुत यूट्यूब का वो है, नहीं तो मैं इतना इन लोगों को देती भर भर के, इतना देती ना कि ये तो जिंदगी में अब मेरे सामने कभी अगर ये इनमें से कोई मिल गई ना, तो इन सबको तो मैं कहीं छोड़ने वाली नहीं हूँ। हाँ, मोनिका दीदी को कहीं नौकरानी नौकरानी, तुमसे ज्यादा नौकरानी तो कोई नहीं है रे पपीतवा, तुमसे ज्यादा नौकरानी कौन है? तू रात भर दिन भर पैनल लगा के बैठी रहती है, यूट्यूब पे बैठी रहती है, होटलबाजी करती है, सारा हाथ सारी गिरी हुई चीजें तो तू करती है बैठ के। हाँ, कौन रात भर यूट्यूब पे बैठता है रे? कौन? सब वीडियो बनानी है, सब सोशल मीडिया पे है, तू रात भर यूट्यूब पे करवा रही है, उसके बाद तो तुझे वो मिल नहीं रहा है, तो तू एकदम बखुला जा रही है। कैसे राज परिवार इतना कमा रहा है, कैसे इतना आगे बढ़ा है? मैं तो रतिया भर उसी पे लोगों से करवाती हूँ, उसके बाद नहीं हमको मिल रहा है, हम इस हिसाब की जिंदगी नहीं जी पा रहे हैं। उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, ईऊ करवाने से नहीं होता है। ईऊ करवाने से सबकी बड़े आदमी बनने लगे ना, तो दुनिया यही काम करे जो तू कर रही है। तो दिमाग पहले खोल, साफ कर और सही। और क्या कि राधा रानी, हाँ, एक वो जो अभी उठा करके आई हैं, अभी बच्चा पैदा करके आई हैं, उसके बाद बतिया रही हैं कि राधा रानी का नाम लेके क्या गलत बोली? सही बोल रही थी ना कि राधा रानी का नाम जप रहे हो और माँ को गाली दिलवा रहे हो, माँ को बेइज्जत कर रहे हो। हाँ, अब क्या है रे छोटा बेटा? कितना नीचे गिरा रे? कितना घटिया है रे तू? हाँ, कितनी घटिया औलाद है रे तू? तेरी जैसा औलाद तू, हम जानते हैं कि एक दिन सब लोग एक होंगे, परिवार एक होगा ही, मगर तुझे तो जिंदगी में कभी कोई ना पसंद करे। कभी जिंदगी में तू भले वो माँ तुझे माँ है तो माफ करेगी, एक ना एक दिन तुझे माफ करके अपनाएगी, मगर यहाँ बहुत ऐसे लोग होंगे जो तुझे जिंदगी में कभी माफ नहीं करेंगे। इतनी बहुत सी माएँ हैं जो तुझे जिंदगी में कभी माफ नहीं करेंगी, और भगवान से यही मनाएंगी कि तेरी जैसे औलाद होना अगर रहे तो कोख में ही मर जाए, वो एवार्सन हो जाए, खत्म हो जाए, मगर तेरी जैसी औलाद ना पैदा हो।
जो कि माँ को इतनी गाली पड़वा रहा है। और वो जो तेरी बीबी है, कैसे तेरी माँ की परवरिश रे, कैसी तेरी माँ की परवरिश है? तेरे मायके वाले तुझे एकदम सिखा के कुछ नहीं भेजे, एकदम नहीं बताया कि कैसे किस तरह से रहा जाता है। खाली मुंह लटका के इतना, मतलब वो एकदम पता चलता है कि कितना बड़ा ड्रामेबाज है, कितनी ड्रामा बाजी करती है वो औरत। इतना इनोसेंट मुंह बना के बैठी रहती है, ऐसा बनाती पाद, ऐसा मुंह बना के बैठी है, ऐसा कहीं भी रहेगी, ऐसे मुंह बनाए रहेगी। ओहो, इसके जैसा तो बिचारी कोई है ही नहीं, एकदम इतनी बिचारी है। अब बताओ, ससुर है सास को आगे कौन सा शिक्षा दे के तेरी माँ भेजी है भाई, कि ससुर सास को जाके अलग कर देना। हाँ, दोनों को अलग कर देना, ससुर को लेके तुम रहना, सास को छोड़ देना। वाह, गजब गजब। तुम्हारी माँ को तो बहुत भाई, सही कहीं देखो तो ताली बजाओ कि ये ऐसी माँ है जो कि अपनी बेटी को शिक्षा दे के भेजी है, और जो और 2 बेटियां हैं उनको भी यही शिक्षा दे के भेजेंगी कि जाना और सास ससुर को अलग कर देना, और ससुर से खूब बतियाना, ससुर 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 करना, और सास को कह देना कि चूल्हे बाहर में जाए। हाँ, सास को भगा देना, बल्कि तुम्हारा बस चले तो घर से निकाल देना उसको, सास को भेज देना कहीं रोड पे, कहीं मरवा देना, फेंकवा देना। ससुर को लेके रहना, क्योंकि ससुर के नाम पे ही सारी चीज़ें होती हैं, और ससुर को बस में कर लोगे तो सास तो अपने आप मुट्ठी में आ जाएगी, बेचारी बन के रहेगी, झाड़ू पोछा तुम्हारी करेगी, तुम्हारी नौकरानी बन जाएगी। बहुत बहुत अच्छा दिमाग। बारे बेटा, हाँ, जिस माँ को 9 महीने कोख में जो रखी, जो 9 महीने कोख में रख के और तुझे दर्द के साथ, उस तकलीफ के साथ पैदा की, गीले पे सो के सूखे पे तुझे सुलाई, तुझे था कि वो माँ बहुत खराब है। अब बाप सही हो गया, बाप से बतियाऊंगा, बाप मेरे अच्छे हैं, बाप ये हैं वो है। हाँ, माँ बाप को के बीच में, वाह क्या तेरी सोच है, कितना बढ़िया। वाह रे राधा रानी, राधा रानी आप बहुत अच्छा हैं। अब हम भी कह रहे हैं कि राधा रानी तो बहुत ही अच्छी हैं, इतनी अच्छी। बताओ, जब से राधा रानी वो जपने लगा तब से राधा रानी उसको कितने बढ़िया बुद्धि दे रही हैं कि तुम माँ बाप को अलग कर दो। हाँ, जैसे हम श्री कृष्ण भगवान अलग हो गए थे, वैसे तुम भी उनको अलग कर दो। ऐसे जोड़ी बनने नहीं चाहिए। आज की राधा रानी कलयुगी हो गई है क्या? बदला ले रही हैं इंसानों के बीच में आके। ऐसी राधा रानी हमारी है, ऐसे भगवान हमारे हैं। हमारे भगवान आके हमको कहते हैं या जय माता दी, ये वो जय, सबका क्या क्या तुम नाम लेते हो आके? ऐसे नाम लोगे, ऐसे भगवान का थोड़ा करोगे, और उसके बाद बैठ के क्या करोगे? किसी के बारे में इतना गंदा बतियाते हो तो भगवान तुम्हारा साथ देता है, वो देते होंगे, क्योंकि कलयुग चल रहा है ना। कलयुग में तुम्हारी ही जैसे घटिया लोगों की ही पूछ है। हम लोग जैसे नहीं, हम लोग की कहाँ होता है? हम लोग कहाँ किसी को गाली दे रहे हैं, कहाँ किसी को बेइज्जत कर रहे हैं, कहाँ किसी को आके उल्टा सीधे बोल रहे हैं। किसी की वीडियो सही है उसके बाद भी उसको तोड़ मरोड़ के कहाँ हम लोग कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं तो हमारे व्यूज नहीं आते, हमको लोग नहीं पसंद करते हैं, नहीं कर रहे हैं। मगर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, नहीं चल रही वीडियो, एक दिन नहीं बनाते हैं, 2 दिन नहीं बनाएंगे, छोड़ देंगे, मगर किसी को अनाहक नहीं आके यहाँ गाली देंगे कि व्यूज कमाने के लिए बैठ के गाली दें कि व्यूज नहीं आ रहा है तो चलो हम भी करें, हम भी उसी लाइन में लग जाते हैं। लगी गए 2-4 लोग, तो वो नहीं करने वाले हैं, ठीक है। और है वही तो पपीता का किसी ने सुना क्या बोलती है? गैस, और उसी पे लोग लट्टू हुए रहते हैं। वाह क्या बात है, गैस हम लोगों को बोल रही है। किसी ने नोटिस किया? हम तो इतना मैं सुनती नहीं थी, उसकी 2-4 ही बातें सुनती थी मैं। उस दिन मैं सुनी गैस बोलती है, गाइस नहीं बोलती है कि हाँ हेलो गाइस, चाहे गाइस ये बात, चाहे दोस्त ये बात, चाहे फैमिली ये बात, ये नहीं बोलती है। गैस बोलती है, सीधे गैस बोलती है। मतलब तुम अपने ऑडियंस को कौन सी औकात दिखाती है, उसके बाद ही वो ऑडियंस वहीं पहुंची रहती है एकदम। ओके, तो ऐसे ही होता है कि आप किसी को सम्मान दोगे तो कोई नहीं आपके पास आएगा, कोई आप 10 गाली दोगे तो सब आपसे डरेंगे। तो ये सब अपना के बैठी है। गैस कहती है, गैस जाओ, तुम लोग गैस हो, चूल्हा हो, आग हो, तुम लोग को खुद ही बनाती है कि गैस हो, इस्तेमाल करने की चीज़ हो हमारी। हम गैस पे खाना बनाते हैं अपना पेट भरने के लिए, बस वही गैस तुम लोगों को बना के रखी है।
तो जाओ, उसकी ऑडियंस जो है हमारे ताली बजा रहे हैं, हमारे बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा हम लोगों को गैस बना रही हो। वो किसको क्या बना रही है वो, उसमें बड़ा मजा आ रहा है। तुम लोगों को भी तो गैस बना रही है, तुम लोगों को भी तो गैस ही बोलती है, गैस, गैस नहीं बोलती, गैस बोलती है, गैस। हाँ, या तो वो पीछे छोड़ने वाला गैस बोलती हो कि तुम लोग बदबूदार हो, बस हमको सपोर्ट करो, चाहे वो वाला बोलती हो, मगर गैस बोलती है। पपीतवा की ऑडियंस को मैं बता रही हूँ कि वो तुम लोगों को गैस बोलती है। ठीक, सुना करो कि क्या बोलती है, तुम लोगों को क्या कहती है। तुम लोग खुद ही कुत्ते की तरह हो कि जो उसकी क्या कितना भी वो करती है, तुम उसके यहाँ जाके दुम मिला रहे हो। ठीक है, मेरी वीडियो बहुत लंबी हो गई, और मुझसे अगर कोई भी गलती हुई हो तो मैं अपनी फैमिली से, मैं किसी और से नहीं माफ़ी मांग रही हूँ, ये मत सोचनिएगा। मेरी जो अपनी फैमिली है, अगर मुझसे कुछ भी गलत हुआ है, मुझसे कोई भी शब्द अगर गलत निकला, आप लोगों को बुरा लगा हो, तो आप लोगों से मैं माफ़ी मांगती हूँ। मगर मुझे आज इतना बोलना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, मेरा रिएक्शन कैसा लगा बताइएगा ज़रूर कमेंट करके, प्यारा प्यारा, और लाइक सब्सक्राइब हाइप जरूर दे दीजिएगा। बाय बाय।